हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है विच इज़ सीसैट प्रैक्टिस सीरीज़। ठीक, जो हमारी मैथ्स की डरो मत सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। उसके साथ साथ आई हैव स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस सीरीज़। अब इस प्रैक्टिस सीरीज़ का एम क्या है? ठीक, इस प्रैक्टिस सीरीज़ का एम ये है कि आने वाले 15 मिनट में, ठीक, इन 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सीसैट PYQ। ठीक, एक सीसैट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, प्लस उसी कंसेप्ट पे मैं कुछ और मॉडिफिकेशन करके क्या डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको सीखनी है। क्योंकि यूपीएससी के पेपर में, खासकर सीसैट के पेपर में, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट जो कंसेप्ट वो पूछ चुका है, ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन में उन्होंने कंसेप्ट 1 पूछा, दूसरे क्वेश्चन में कंसेप्ट 2 पूछा, ठीक, तो 2024 या 2025 के पेपर में वो लोग क्या करेंगे, उन्हीं दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, ताकि जो दिखने में तो नया लगेगा बट उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगा। तो यही हमारा एम है, ठीक, कि हर एक क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उसमें कंसेप्ट को समझना और फिर देखना कि क्या माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ मैं नए डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ। इस सीरीज को अगर हम 3 महीने 4 महीने तक रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हर एक सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर एक सेशन में 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3 महीने में वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 350+ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके जब सीसैट का पेपर आएगा तो आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर हो गई होगी। ठीक, तो इस सीरीज को आप मैथ्स डरो मत सीरीज के साथ इक्विवेलेंटली कंपेयर मत करना। वहां पर हम कंसेप्ट सीख रहे थे, यहां पर उनका एप्लीकेशन सीखेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। जो पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक, ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया था 2022 में। This question has asked in 2022 paper कि how many pair of natural numbers are there such that difference of their square is 63। ठीक, दो नंबर्स लीजिए, दो नेचुरल नंबर्स, उनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 63। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स? सर, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 0 की वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड होती है, ना ही नेचुरल नंबर कभी डेसिमल में होता है, ना ही नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है। तो आपको नेचुरल नंबर के पर्सपेक्टिव में सिर्फ ये 2-3 चीजें जानना जरूरी है कि सर मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब यहीं पर हम ट्रैप सेट करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कभी डेसिमल में नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। एक काम करता हूं, यहां पर मेरा एजम्पशन ये रहता है कि लेट द नेचुरल नंबर्स बी a, b। ठीक, ये मेरा एजम्पशन हो गया कि a और b जो है दो नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है सर? यहां पे कह रहा है कि a² माइनस b² शुड बी इक्वल टू 63। इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक, इन दोनों के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो होना चाहिए 63। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस कि सर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू 63। a प्लस बी a माइनस बी 63 हो गया। अब 63 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। कैन आई फैक्टराइज 63? सर, इसको मैं लिख सकता हूं 63 इंटू 1। I can write it like 21 into 3 and I can write it like 9 into 7। इस 63 को ये 3 फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 63 इंटू 1, 21 इंटू 3, 9 इंटू 7। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था कि अगर आप इसको 3 डिफरेंट पैटर्न में लिख सकते हो तो आपको a और b के कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? 3 सॉल्यूशन। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पेयर्स? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक, आंसर तो आ जाएगा 3। एग्जाम में इतना ही करना था क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 63 का अगर मैं मल्टीपल्स में लिखूंगा तो 63 इंटू 1 लिख सकता हूं, 21 इंटू 3 एंड 9 इंटू 7।
तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बट अब ये तो हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे ले जाना है तो मुझे ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक। याद रखिएगा इस सवाल का आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा और बेटर तरीके से सीख रहा हूं ताकि मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊं जो मैंने सेम क्वेश्चन बनाया है बेस्ड ऑन प्रीवियस कंसेप्ट, ठीक। तो देखो हम एक एक केस ले लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 63 इंटू 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 21 इंटू 3, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7, ठीक। अब देखो अगर मैं एक एक सॉल्यूशन फाइंड करने जाऊं इसमें तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, बड़ी क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू 63, a माइनस बी इक्वल टू 1, ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 64, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक। अब यहां पर अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं 32 प्लस b इज इक्वल्स टू 63, ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 31। तो मुझे पहला पेयर मिल गया। व्हाट इज द फर्स्ट पेयर, द फर्स्ट पेयर इज सर 32, 31, क्योंकि जब आप 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट आंसर एज 63, यू विल गेट आंसर एज 63। सेकेंड पेयर फाइंड करते हैं। देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये बन जाएगा 24। तो सर a की वैल्यू आ गई 12, ठीक, a की वैल्यू आ गई 12। अब पहले इक्वेशन में अगर पुट कर दूं या सेकंड इक्वेशन में, आपके ऊपर है, 12 माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू आ जाती है 9। What is the second pair I am getting? The second pair of number is 12, 9, ठीक, क्यों, क्योंकि 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करोगे तो अगेन यू विल गेट 63, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करेंगे तो फिर से मुझे मिल जाएगा 63। और आखिरी वाला ऑप्शन चेक करते हैं सर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, ऐड कर दिया, 2a इज इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू आ गई 8। और जैसे ही a की वैल्यू 8 आएगी, 8 प्लस b इक्वल टू 9 मीन्स b इक्वल टू 1, ठीक। तो a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 1, तो मुझे एक और पेयर क्या मिल गया, 8, 1, ठीक, मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 63। ये तो हो गया मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मैंने ये फाइंड किया। एग्जाम में ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे 3 पेयर डायरेक्टली दिख रहे थे, ये 2 नंबर दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तो टोटल आपके पास 2 नंबर्स के 3 पेयर बन जाएंगे जो मैंने यहाँ पर टिक किया था, जो मैंने यहाँ पर टिक किया था, ठीक। तो आई बिलीव ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। स्क्रीन आपका वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81। फिर से मैं वही करूंगा सर, 2 नंबर ले लिया a और b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 81, ठीक। इससे क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब 81 को क्या लिख सकते हैं सर, 81 इंटू 1, 9 इंटू 9, और कुछ लिखा जा सकता है, यस सर, 27 इंटू 3। क्या ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगे? 81 को अगर आप ब्रेक करोगे तो इट कैन बी रिटर्न एज 81 इंटू 1, 27 इंटू 3 एंड 9 इंटू 9। तो यहां से आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, 3 सेट मिलेंगे, 81 1 वाला, एक 9 9 वाला और एक 27 3 वाला। तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर सी। इज ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन? आप में से कितने लोगों ने ऑप्शन सी फाइंड किया था, ठीक। यही तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में वर्क किया था सर। चलो एक काम करते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन में पहला केस क्या था, a प्लस बी इज 81, a माइनस बी इज कितना है 1,
ठीक, अगर ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू 82, तो a की वैल्यू आ जाएगी 41। अगर a की वैल्यू 41 आती है तो b कितना आ जाएगा, 81 माइनस 41 मतलब 40। सर वन पेयर आई एम गेटिंग एज 41,40, यहाँ लिखते जा रहा हूं। एक पेयर सर आ गया मेरा 41,40। ठीक, दोनों को स्क्वायर करके अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट 81 आएगा। ठीक, अब सेकेंड पेयर कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9, ऐड कर दो 2a इक्वल टू 18। अगर a की वैल्यू 9 आ रही है, अगर a की वैल्यू 9 आ रही है तो b कितना आ जाएगा भाई, 9 प्लस बी इक्वल टू 9, तो b तो आ गया सर सिंपली 0, b आ गया मेरा सिंपली 0। तो एक और पेयर मुझे यहां पर क्या मिलेगा, वन मोर पेयर इज 9,0। ठीक, 9 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 81 तो आ जाएगा। आपका 9 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज 81। अच्छा तीसरा क्या था, 27 एंड 3, ये भी फाइंड कर लेते हैं। 27 और a माइनस बी इज 3, ऐड करूंगा कितना आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 30। तो a की वैल्यू आ गई सर 15। अगर a की वैल्यू 15 आ गई तो मुझे बताओ 15 माइनस b इज इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट 12। द वैल्यू ऑफ b कम्स आउट टू बी 12। ये मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं, रीजन यही है 15,12 कि आप किसी ट्रैप में ना फंसो, कि आप किसी ट्रैप में ना फंसे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। मुझे सॉल्यूशन तो 3 मिल गए, बट इन्होंने क्या कहा था, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। क्यों, 9,0 इज नॉट अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है। देयरफॉर इस केस में आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन वाला लॉजिक था वो गलत हो जाता। करेक्ट आंसर इज बी इक्वल बी, दैट इज 2। आपको सिर्फ 2 ही नेचुरल नंबर्स के पेयर मिलेंगे, 41,40, 15,12, जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 81 हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि आपको जितने भी सॉल्यूशन मिल रहे थे, ठीक कहाँ लिखा था मैंने पेयर ऑफ नंबर्स, शायद यहाँ पर एक भी 0 नहीं था। एक भी आपको 0 क्यों नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो सेम नंबर नहीं आया था। अगर मल्टीप्लाई करते वक्त 9 इंटू 9 हो जाता, ठीक, तो आपको एक सॉल्यूशन 0 मिलता और फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। देयरफॉर वो चीज़ प्रीवियस क्वेश्चन में तो वर्क कर गई थी, बट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आधा मिनट और लगता है, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक, क्या आंसर या सॉल्यूशन में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं या एक होल नंबर आ गया है गलती से, या एक नंबर जो है वो होल नंबर आ गया है गलती से। सेम थिंग, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके बताओ, स्क्रीन पॉज करके, कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 और 6 इंटू 6। ठीक, 36 इंटू 1, 6 इंटू 6, और क्या क्या सॉल्यूशन मिल सकता है सर, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 12, और एक क्या बन सकता है आपका, यहाँ से आप जो है 6 में 3 कर दो तो 18 इंटू 2, तो आप 12 इंटू 3 लिख दो, 12 इंटू 3। मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गए, बट मुझे पता है चैलेंज कहाँ पर आ रहा है, वेयर आई एम गेटिंग द चैलेंज। सर ये 6 इंटू 6, इसमें जब मैं a और b की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा, देखो a प्लस बी भी जो है वो भी है 6 और a माइनस बी है वो भी 6, तो सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, a की वैल्यू आ जाएगी 6 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। तो उस केस में जो आपको पेयर मिलेगा, क्या वो पेयर सेट ऑफ होल नंबर्स होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा है। ट्रिक यही है कि मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के जगह अब होल नंबर लिख दिया है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल। तो आपके कितने टाइप्स आ जाएंगे पेयर, आपके पेयर बन जाएंगे 4। इस केस में ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस केस में ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन।
ये एक क्वेश्चन मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स और आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 72 का। द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर इज 72, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे देंगे। अगर मैं आगे चलूँ तो आप किसी भी प्रकार से अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझसे regarding any suggestion, तो ankit.tiwari@studyIQ.com, this is my mail ID and this is the telegram channel which you can join। ठीक, इसके अलावा अगर मैं CSAT लाइव बैच 4 ज्वाइन करना चाहता हूँ, रीज़न क्या है ज्वाइन करने का? यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 100 लाइव क्लासेस। हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है कि 65 क्लासेस मैथ्स, 25 क्लासेस रीजनिंग एंड 15 क्लासेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 2011 से लेकर 2024 तक का PYQ कंसेप्चुअल डिस्कशन, मोर देन 1000+ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट और उसका वीडियो सॉल्यूशन, और एंड में आपको मिलेगा 10 मॉक टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये जो है इस कोर्स के फीचर्स हैं। ठीक, द प्राइस फॉर द कोर्स इज 39,999 एंड यू कैन गेट डिस्काउंट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड ATLive। याद रखिएगा CSAT लाइव बैच 4 का जो एडमिशन्स है इट इज़ क्लोजिंग ऑन 30th September। द टॉपिक विथ विच वी आर स्टार्टिंग इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हो गया CSAT लाइव बैच। अगर मुझे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना है GS प्लस CSAT का, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग CSAT बैच आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच ज्वाइन करें। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज जैसे ही मैं प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करूंगा, ठीक, जैसे ही मैं प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करूंगा आई विल गेट फुल रिफंड ऑफ द फीस पेड। और इसके साथ साथ हर वीक आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अगर मैं एक्सेप्शनल परफॉर्म करूंगा तो आई विल गेट अ चांस टू विन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑल्सो। ठीक, तो इस बैच जो है द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th September, द प्राइस इज 22,499 एंड द डिस्काउंट कोड इज ATLive। अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन करते हैं तो CSAT बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कोर्स है प्रतिज्ञा प्लस बैच में इंक्लूडेड है। ठीक, और द लास्ट बैच विच आई वॉन्ट टू टेल इज मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा प्लस बैच। दिस इज द लास्ट बैच फॉर 2025 एस्पिरेंट्स। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 26th September से। बाय यूजिंग द ATLive डिस्काउंट कोड आप इस पूरे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 14,999। ठीक, फीचर्स क्या क्या है? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PYQ का डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन शीट, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन। ठीक, कि अगर आपने क्लास 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है तो जहाँ जहाँ पर हमें बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, एक फाउंडेशन फेज जैसा हम उस बेसिक्स को भी साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक, तो दीज आर द 3 बैचेस विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। ठीक, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। और आज का सेशन एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, इस 15 मिनट में जो हमारा एम है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक, तो चलिए फिर, थैंक यू।